देखिए सवाल कह रहा है कि 3 tan थीटा प्लस 3√3 tan² थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस tan³ थीटा। तो मुझे sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस cosec 3 थीटा माइनस sec 3 थीटा की वैल्यू चाहिए। ये बहुत क्लियर है कि मुझे जो कुछ कैलकुलेट करना है, मुझे थीटा की वैल्यू पहले सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर मैं रखूंगा, मेरा आंसर आएगा। यस और नो? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसको कैसे किया जाए, हाउ डू वी सॉल्व दिस? गुड क्वेश्चन। तो देखो, सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जो होगा कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो tan में क्यूब दिया हुआ है, tan में स्क्वायर भी दिया हुआ है, tan भी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो यू विल से यस, ये फॉर्मूला शायद यहां से बन जाएगा पहले एक्सप्रेशन से, क्योंकि यहां सारे वो टर्म दिख रहे हैं मुझे। तो एक काम करते हैं, पहले तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा को एक तरफ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप √3 कॉमन लेंगे तो 1 - 3 tan² थीटा बन जाएगा, वो मैं इधर ले आऊंगा। तो ये वैल्यू √3 के बराबर हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा tan 3 थीटा हो गया, और ये √3 के बराबर है। √3 हमारा tan 60 डिग्री के बराबर है। 3 थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, और यही ज़रूरत भी है, मैं 3 थीटा को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो या तो 6 थीटा है या 3 थीटा है। तो साइन 6 थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री। तो जो मुझे निकालना है अब वो क्या है, देखो, साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री। 6 थीटा मतलब डबल ऑफ दिस। कोसेक 3 थीटा इज माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री, ये कैलकुलेट करना है। साइन 120 डिग्री क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है, क्योंकि ये कॉस 30 के बराबर होता है। कॉस 120 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, ये -1/2 हो गया। कोसेक 60 डिग्री आपका -2/√3 के बराबर होता है। कोसेक 60 2/√3 होता है, माइनस साइन तो लगा ही पहले। सेक 60 डिग्री -2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी चीज़ को कंबाइन करना है। इस चीज़ को कंबाइन करने के लिए मुझे ये 2√3 को एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो देखो, ये तो √3 है, √3 ही रहेगा, और एक √3 और कंबाइन हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 3। ठीक, तो ये 3 हो गया। -2 है नीचे, √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये -√3 बनेगा। √3 ऑलरेडी है यहाँ पर तीसरे वाले टर्म में नीचे, तो ये 2 से गुणा होगा तो माइनस में 4 बनाएगा, और माइनस में यहाँ 2 है तो ये पूरा 2 √3 से गुणा हो जाएगा। और अगर ये पूरा 2 √3 से गुणा हुआ तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, या फिर मैं खुद को छोटा ही कर देता हूँ, राइट, सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब दिखेगा आपको। तो माइनस में सेक 60 डिग्री वाला जो पार्ट था -2, ये 2 √3 से गुणा होगा तो ये बनेगा माइनस में 4 √3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा -1 यहाँ से बन जाएगा, -5 √3 अपॉन 2 √3। आंसर हो गया आपका डी। तो इस सवाल में जो आपका उत्तर है वो उत्तर हो गया डी ऑप्शन, परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है।